मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर। नमस्कार। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और वहां भारत का संविधान नहीं चलता है क्योंकि वो एक अलग देश है। मतलब बिहार में एसआईआर हुआ, कहीं दंगा हुआ? नहीं हुआ ना। और बिहार में कहीं कोई एक व्यक्ति कंप्लेन किया? चलिए, एक व्यक्ति किया होगा, लेकिन जो आरोप था वोट चोरी का, जो आरोप था वोट चोर गद्दी छोड़, लाखों मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है और फर्जी जोड़ा जा रहा है, ये जो आरोप था सिद्ध हुआ? कहीं कोई इसका विरोध किया? बिहार के नागरिक उस समय यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिन लोगों को लेकर आ रहे थे वो फर्जी निकला। कहीं कोई विवाद हुआ? फाइनल लिस्ट भी जारी हो गया। अब सब इलेक्शन की तैयारी में नेता लगे हुए भी हैं, सभी पार्टियां। ना कोई पार्टी का विरोध कर रहा है नेता, और ना ही कोई पब्लिक विरोध कर रहा है। क्यों? मतलब ऑल इज वेल, यही माना जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में अगर कुछ गड़बड़ है, और है या नहीं है, ये एक रूटीन है, कुछ वर्षों बाद होना चाहिए, जिसमें कुछ नए मतदाता जुड़ेंगे और कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, कहीं पलायन कर गए हैं या कहीं दूसरे जगह भी वो वोट डालते हैं, उसका वेरिफिकेशन हो। ये कोई गलत है? ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में अगर एसआईआर हुआ तो दंगा होगा। ये दंगा करेगा कौन और दंगा करवाएगा कौन, और दंगा होगा क्यों, और दंगा रोकेगा कौन? ये जिम्मेवारी किसकी है? ममता बनर्जी को केंद्र की सरकार कैसे बर्दाश्त कर रही है भैया? ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर एनएसए लगाकर जेल में डाल देना चाहिए। ये दंगा करवाएगी। और हम तो ये कहेंगे बीजेपी के लीडरों से जो पश्चिम बंगाल में हैं, अब तक बीजेपी के दर्जन से ज्यादा नेता मारे जा चुके हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिला जिससे ये महसूस हो लोगों को कि नहीं, जो बीजेपी का नेता है उसके ऊपर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ नहीं, जीरो। मतलब वहां के जो नेता है ना, उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी जो कह रही है आप सुनिए। बीजेपी, केंद्र सरकार आपको मदद करने नहीं जा रही है, नहीं कर रही है भाई। लेकिन सवाल उठता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। क्या पश्चिम बंगाल में भारत का इलेक्शन कमीशन लागू होता है?
वहां काम करता है? क्या भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में चलता है? अगर हां तो एसआईआर होगा। और ममता बनर्जी इससे पहले भी इसी तरह का बयान देती थी। सीए अगर आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। कितने लोगों की नागरिकता चली गई? कोई डेटा है तो दे दे ममता बनर्जी। एक महिला है, वरना बहुत कुछ बोलने को था मेरे पास, बहुत कुछ था, बोल सकते थे। गाइडलाइंस है इसलिए चुप है। ममता बनर्जी को एकदम तत्काल एनएसए लगाकर ऐसी धारा लागू होनी चाहिए कि जो गैर जमानती हो, जमानत ही ना मिले, एक बार अरेस्ट हो तो जेल में ही उसकी पूरी जिंदगी बीते। ऐसे धारा के साथ ममता बनर्जी को जेल में डाल देना चाहिए। ये किसको धमकी दे रही है? दंगा होगा, दंगा होगा, एसआईआर होगा तो दंगा होगा। कौन कराएगा दंगा? ममता बनर्जी कराएगी। तो केंद्र सरकार क्या कर रहा है? केंद्र सरकार क्या कर रहा है? गृह विभाग, अमित शाह क्या कर रहे हैं? एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? और होगा, और हुआ है। पश्चिम बंगाल भूल गए? 500 से ज्यादा हिंदू परिवार का पलायन भूल गए क्या? हुआ है ना? ये सब ममता बनर्जी का किया धरा है। और इसके बाद भी ममता बनर्जी दोबारा धमकी दे रही है ना, तो होगा। और केंद्र सरकार कुछ उखाड़ने नहीं जा रही ममता बनर्जी का, कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी अगर कह दी है कि दंगा होगा तो होगा। और मारे जाएंगे हिंदू, मारे जाएंगे बीजेपी के लीडर। यही चल रहा है पश्चिम बंगाल में भैया। सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी को आखिर इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतनी तिलमिलाहट क्यों है? ऐसा लग रहा है ना कि ममता बनर्जी का वो दुखती नस जिसको किसी ने दबा दिया है, एकदम जबरदस्त, एकदम से छटपटाने लगी है कि अब क्या होगा। हमने ये जो कुकर्म करके रखा है पश्चिम बंगाल में एक्सपोज हो जाएंगे, यही डर है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं करने देगी तो ममता बनर्जी को पहले जेल में डाल देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, और इसके बाद एसआईआर करके जितने फर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या है उन सब को उसी समय देश के बाहर कर देना चाहिए। किसके बदौलत ममता बनर्जी कूद रही है? वो कौन है? कुछ तो है। और हम तो अब ये कहेंगे केंद्र सरकार और केंद्र सरकार का गृह विभाग और इलेक्शन कमीशन के लिए अभी एक चैलेंज है। और ममता बनर्जी का ये चैलेंज इन दोनों को स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी के राज्य में कल से ही एसआईआर और एनआरसी भी लागू होना चाहिए। सिर्फ एसआईआर नहीं, एनआरसी भी। आखिर क्यों बचाया जा रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्यों को? और अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है तो पश्चिम बंगाल का जो मूल निवासी है उसका अधिकार थोड़ी छीना जाएगा। बिहार में तो किसी का नहीं कटा नाम। जो बिहारी है, जो मूल निवासी है या कहीं से आकर बसा है और एक ही जगह पे सिर्फ बिहार में उसका वोटर कार्ड है, उसका नाम तो नहीं कटा। और अगर लगता है इन लोगों को कि बिहार में गड़बड़ हुई है, झोल झाल हुआ है, तो एक डेटा दे दें कि बिहार में ये गड़बड़ हुआ है इसलिए हम पश्चिम बंगाल में नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ममता बनर्जी मनबड़ू है। ये समझती है कि हम कुछ भी बोलेंगे कोई कुछ नहीं करेगा। और सही बात है, कुछ होता भी नहीं है। बस हम लोग जैसे कुछ यूट्यूब पे हैं
सोशल मीडिया पे जो थोड़ी धज्जियां उड़ाते हैं और सच्चाई बताते हैं लोगों को। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ममता बनर्जी जो अकड़ रही है ना, ममता बनर्जी की अकड़ निकालना जरूरी है। भाई वो भारत का एक अंग है और भारत में कोई भी विदेशी अवैध तरीके से नहीं रह सकता है। ये धर्मशाला नहीं है। वोट बैंक के लिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत में नहीं रखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में तत्काल एनआरसी लागू हो और एक को चुन चुन कर उठाकर बाहर फेंका जाए। हम तो यही डिमांड करेंगे सरकार से, निवेदन है मेरा, यही होना चाहिए। और इससे पहले ममता बनर्जी को एनएसए लगाकर जेल में डालो। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं है। ममता बनर्जी को जेल में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब ये बहुत भड़काऊ और गंदी राजनीति कर रही है, बहुत। पश्चिम बंगाल को भारत का अंग समझती ही नहीं है। और हैरानी तो तब हो रहा है जब राहुल गांधी, जिनको बिहार में वोट चोरी दिख रहा था, पश्चिम बंगाल में बीजेपी तो नहीं है। पश्चिम बंगाल में वोट की चोरी कौन कर रहा है? कांग्रेस की हालत पंचर है, वहां पे खटिया खड़ी है, लेकिन वहां वोट चोरी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा राहुल गांधी को? तो ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सब ये चट्टे बट्टे हैं। तुम वहां लूटो, हम वहां, एरिया बटा हुआ है, लूटो जिसको जहां जितना लूटना है, जिसको बसाना है बसाओ। वोटर कार्ड बना दो, राशन कार्ड बना दो, आधार कार्ड बना दो, जमीन भी दे दो, सब कुछ दे दो और वोट बैंक के लिए देश को खतरे में डाल दो। यही इन सब की राजनीति है। मेरा निवेदन है अमित शाह से, एनएसए लगाकर जेल में डालिए ममता बनर्जी को और एनआरसी लागू कीजिए पश्चिम बंगाल में एकदम इमीडिएटली।